ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी हंसते गाते मुस्कुराते शांति के खुशी के आनंद के फरिश्तों को अपने इस भाई की ओर से कल और बीता हुआ परसों दोनों दिनों में हमें सीखने को मिला कि हम कोई भी कार्य शुरू करें तो अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के उसके बाद कार्य शुरू करें। उससे क्या फायदा हुआ? एक तो निरंतर ईश्वर की याद बनी रहेगी, निराकार परमपिता परमात्मा की। दूसरा, कोई पाप का कर्म नहीं होगा, यानी बुरा कर्म नहीं होगा। और मातेश्वरी जगदम्बा ने अपनी वाणी में क्लियर बताया था कि हे आंखों, चलो अब तुमको प्रयोग करते हैं, हे मुख तुमको प्रयोग करते हैं, हे कानों तुम्हें प्रयोग करते हैं। तो आइए इस श्रृंखला के अंदर पुनः सुनते हैं चंद मिनटों में बाबा की मुरली का सार। 26/6/2024। मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है। थोड़ा बहुत नहीं, बाबा कहते मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है। जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने, उनसे हमें बेहद का सुख का वर्षा भी मिल रहा है। आज का प्रश्न मुरली का, तुम बच्चों को किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं हो सकती, आखिर क्यों? बहुत सुंदर बात मुरली से हट करके है, लेकिन हम सब के लिए बड़ी प्रिय है। क्या है? कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, जो गला काटते हैं, करेगा सो भरेगा, तू क्यों हुआ उदास। घृणा मनुष्य से नहीं, उसके बुरे कर्मों से की जाए। बड़े बड़े विचारक लिख करके गए। आज बाबा यही समझा रहे हैं, तुम बच्चों को किसी भी धर्म से घृणा नफरत नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तुम बच्चे बीज और झाड़ को अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हें पता है कि यह मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ यानी वृक्ष, इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। जानते हो, हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया। हमने जो सुख देखे वह और कोई देख नहीं सकता। तुम्हें अथाह खुशी है कि सारे विश्व पर राज्य करने वाले कोई और नहीं, हम ही हैं, है ना? ओम शांति। ओम शांति कहने से ही बच्चों को जो नॉलेज मिली है वो सारी बुद्धि में आ जानी चाहिए। ओम माना अहम आत्मा, शांति अर्थात घर हमारा शांति धाम, पिता हमारा शांति का सागर, और मेरा खुद अपना स्वधर्म शांति है। देखो, कहते हैं बच्चे ब्रह्मा देवताए नमः। अब बच्चे ब्रह्मा को तो देवता कह नहीं सकते, ब्रह्मा तो साधारण मनुष्य है। तुम बच्चे जानते हो, इस समय ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जाता। जब संपूर्ण बने तब देवता कहा जाए, और संपूर्ण बन चले जाते हैं सूक्ष्म वतन में। यहाँ शरीर साकार शरीर में रह करके बाबा कहते बच्चे देवता नहीं कह सकते किसी को भी, मनुष्य शरीर है ना। अभी तुम बच्चे समझते होंगे यह शिव बाबा का रथ है। बाबा इस रथ द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। एक तो यह है जिस्मानी ब्रह्मा बाप का रथ, दूसरा फिर रूहानी बाप का रथ। दो सवारियां हैं। एक तो ब्रह्मा की आत्मा का रथ, दूसरा शिव बाबा भी उसी में प्रवेश है, उसी डब्बी में, डबल हीरे, है ना। बच्चे तुम जानते हो, गीता में भी लिखा हुआ है कि मैं ये गीता ज्ञान साधारण ब्राह्मण वृद्ध तन में प्रवेश होकर देता हूं। कुछ मूढ़मती लोग मुझे ना पहचानने के कारण मेरी ग्लानि करते भी हैं और करवाते भी हैं। पहचानता कौन है? कोटों में कोई और कोई में कोई, बिरला ही पहचानता है। अगर श्री कृष्ण जी की बात होती तो श्री कृष्ण जी को कौन नहीं पहचानता? वो दैवी स्वरूप, वो साकार शरीर कौन नहीं पहचान सकता? ये सूक्ष्म उस दिव्य ज्योति पुंज निराकार
अदृश्य स्वरूप परमात्मा की बात चल रही है। तुम बच्चे अभी जानते हो हमको बाप पढ़ाते हैं, तब तो यहां आते हैं ना, नहीं तो यहां आने की दरकार नहीं। बच्चे यहाँ कोई गुरु, महात्मा, स्वामी, महाराज, कथावाचक या कोई और शरीरधारी नहीं पढ़ाते। मैं इस पुराने तन में आकर के बहुत जन्मों के अंत के जन्म में इनके शरीर में प्रवेश करता हूं, और तो कोई इनकी महिमा नहीं, सिर्फ इनमें प्रवेश करता हूं, तब इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा भी कहां से आया? जब तक शिव बाबा ना उनमें प्रवेश करें, तो उससे पहले तो दादा लेखराज ही थे। प्रजापिता ब्रह्मा भी ब्रह्मा तब बने जब शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया। बाप बार बार समझाते, मीठे बच्चे, भक्ति भक्ति होती है और ज्ञान ज्ञान होता है। भक्ति है कन रस, उछल कूद, डिस्को डांस, मस्तानी, मस्ती में मस्त रहने वाले, मौलाई मस्ती, मस्त फकीर। अलग अलग तरीके हैं वहां पर, हजारों नहीं अनगिनत, लेकिन ज्ञान एक है। ज्ञान की प्राप्तियां भी एक जैसी हैं। जो जितना ज्ञान धारण करे उतना आगे बढ़ता है, लेकिन इस ज्ञान में बाधाएं भी हैं। अक्सर करके देखो, स्कूल में बच्चा जाता है तो मेहनत करनी पड़ती है, तो ये स्कूल है। बाप कहते, बच्चे मैं तुम सब भक्तियों का भगवान हूं, सजनियों का साजन भी हूं, तुम सबका श्रृंगार करके ले जाने के लिए आया हूं। गाते रहे ना भाई, हे प्रभु ये दुनिया बहुत खराब है, ऐसी जगह ले चलो जहां सुख हो, चैन हो, शांति हो। अब बाबा लेने आया है। तुम बच्चे इन बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। ये ज्ञान सिवाय बाप के कोई भी ऋषि मुनि दे न सके। लौकिक गुरु तो किसी को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता न सके। क्यों ना बता सके? क्योंकि वो खुद उसी रास्ते को खोजने में लगे हुए। जो खुद ही खोज रहे हैं वो दूसरों को कैसे बता सकेंगे? थोड़ी सी बौद्धिक खुरखुरी दिमाग में करने की आवश्यकता है, और कुछ नहीं। बाप कहते, बच्चे मैं सबका रचयिता हूं। कितनी सुंदर बात। हे अर्जुन, मैं इन ऋषि मुनि संत महात्माओं का भी उद्धारक हूं, इनका भी मैं उद्धार करने आता हूं। यज्ञ, जप, तप, हठ योग, कर्म कांड इत्यादि से मेरी प्राप्ति नहीं की जा सकती, और मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है राजयोग। फिर राजयोग की बहुत महिमा लिखी है वहां पर, और वो राजयोग मैं स्वतः ही आकर के सिखलाता हूं। और कैसे सिखलाता हूं अभी पीछे आपको बताया। देखो बच्चे, संशय और निश्चय दो अक्षर हैं जीवन में, ये बड़े मूल्यवान हैं। संशय आ जाए तो इंसान मंजिल पे पहुंचते पहुंचते रह जाए, और निश्चय बैठ जाए तो मंजिल कितनी भी ऊंची हो, उस मंजिल को, उस लक्ष्य को मनुष्य प्राप्त करके ही रहता है। जीवन के हर क्षेत्र में बाबा का ये ज्ञान लागू होता है। संशय और निश्चय दो अक्षर हैं बच्चे। फिर बाप कहते, मीठे बच्चे, बाप माना बाप, उसके बीच में कोई ऑप्शन नहीं है। बाप माना बाप, बस माँ ने सिखाया, ये बच्चे तुम्हारा बाप है। अब बच्चा बोले कि मैं कैसे समझूं मम्मी ये मेरा बाप है, तो माँ के पास क्या जवाब है? अपने बाप को ना बाप मानना, ये क्या कहेंगे इसको? बेसमझी तो कहेंगे। बच्चे बाप माना बाप, इसमें संशय तो हो न सके। बच्चा कह न सके कि मैं बाप को याद नहीं कर सकता। तुम घड़ी घड़ी कहते हो बाबा योग नहीं लगता। बच्चे योग अक्षर अच्छा नहीं, याद बोलो, याद। तुम सब राज ऋषि हो। ऋषि अक्षर पवित्रता से निकला है, शुद्धता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। तुम बच्चे राज ऋषि हो तो जरूर पवित्र होंगे। पवित्र ही तो बने थे ना, तभी तो राज ऋषि कहलाए। जैसे बाप की बुद्धि में सारा ज्ञान है बच्चे, ऐसे तुम सब बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज, ये ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
और हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुख्य मुख्य पॉइंट्स को ही हाइलाइट्स कर सकते हैं हम चंद मिनटों में। तो आइए पूरी मुरली का जो निचोड़ है, जो सार है, जो तंत्र है, जो इसेंस है, वो सुनते हैं आज की मुरली का। धारणा के लिए मुख्य सार, संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना है और दूसरों को बनाना भी है। कभी भी बाप से व पढ़ाई में, बाप में और पढ़ाई में संशय नहीं लाना। अगर यहाँ पे संशय आ गया तो गई भैंस पानी में, कुछ नहीं बचता, की कमाई बाबा कहते चट हो जाती। दूसरा, बाप समान लवली बनना है प्यारा, ऐसा लवली बनो जो सब आपको लव की नजर से देखें। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इस खुशी में रहना है। किसी भी एक्टर से, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई थी बाबा ने, किसी भी एक्टर से नफरत व घृणा नहीं करनी। हर एक का इस ड्रामा में जो भी पार्ट है एक्यूरेट पार्ट है, समझ में आया? जो भी पार्ट है एक्यूरेट पार्ट है, चाहे वो जैसा भी रोल है, रावण का भी रोल है तो भी रोल है उसका, याद रहे। आज वरदानी बाबा का वरदान, आज की मुरली का वरदान, सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की बच्चे बहुत आवश्यकता है। साइलेंस की पावर कितनी बड़ी ताकत है, उसको वही समझ सकता है जो इसका प्रयोग करना चाहता है। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए बच्चे अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। कई बच्चे कहते अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए बाबा समय नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति आजकल बाबा बहुत बढ़ गई है। लेकिन बाबा कहते बच्चे इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा व 1 घंटा निकालने की बजाय, अब देखो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा समय निकालो तो भी शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी, जिसको ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं। आजकल हमारा हर घंटे 3 मिनट का एक साइलेंस का गीत बजता है, सॉरी 1 मिनट का, और हर 2-3 घंटे में जो 5 टाइम का जो ट्रैफिक कंट्रोल है वो बजता है। अगर हम इन चीजों पर भी ध्यान दे दें या अपनी तरफ से कुछ ऐसे, आजकल मोबाइल में ऐसे सिस्टम हैं कि उसमें सेटिंग कर लें हर घंटे, हर आधा घंटे, हर 10 मिनट में कि हमें कुछ साइलेंस का अभ्यास करना है, अलग से निकालने की जरूरत नहीं। तो भी बाबा कहते देखो बच्चे, अलग से आधा घंटा 1 घंटा निकालने के बजाय बीच बीच में थोड़ा थोड़ा समय भी निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। आज की मुरली का स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय, बहुत ब्राह्मण युद्ध करते हैं, उनके शारीरिक चेहरों से भी पता पड़ता है ये बेचारे सूखे हैं, अंदर से इन्होंने कुछ पाया नहीं। बाप के बनने के बाद भी बाप की मिल्कियत के अधिकारी नहीं बन पाए, कहीं न कहीं की चौकीदारी करने लगे हैं, नौकरी टाइप से करने लगे हैं। वो अपने बीके भाइयों से मिलते हैं तो लगता नहीं है बीके से मिल रहे हैं, है ना? तो सुनो, ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने की बजाय जो अंतर्द्वंद चलता है उससे बचो। ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। ये जीवन ही सहज दिया है ईश्वर ने। आप सभी सहज राजयोगियों को अपने इस भाई की ओर से पुनः ओम शांति, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं, बाबा की मुरली का सार लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति। खुश रहिए, मौज में रहिए, शांति के, सुख के, शक्तियों के, फरिश्ते की अनुभूति में रहिए। औरों को भी अनुभूति कराने का संकल्प लेकर रखिए।